हेलो गाइज, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 होल पावर 1/3 प्लस 2 माइनस रूट 5 होल पावर 1/3। तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी आपको इसको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x है और उस साइड उनकी पावर 1/3 है, तो हम बोथ साइड क्यूब कर लेंगे। बोथ साइड क्यूब करेंगे और वहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रेकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कब, जब हम बोथ साइड क्यूब कर देंगे। तो बोथ साइड क्यूब करने का मतलब x पावर 3 2 प्लस रूट 5 पावर 1/3 प्लस 2 माइनस रूट 5 होल पावर 1/3 और इसका ये हो गया हमारा होल क्यूब। बोथ साइड हमने क्यूब कर दिया। अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए मीन्स ये वाला पार्ट, ये कंप्लीट, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा यहां पर। और बी मीन्स ये वाला कंप्लीट पार्ट, क्यूब की जगह क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले हम रखेंगे ए का क्यूब। तो ए कौन है यहाँ पर, ए है 2 प्लस रूट 5 होल पावर 1/3, लेकिन हमें इसका भी क्यूब करना है, तो ये हमने इसका कर दिया क्यूब। प्लस बी क्यूब, बी है ये 2 माइनस रूट 5 होल पावर 1/3 और हमें इसका करना है क्यूब, तो ये हो गया इसका होल क्यूब, ठीक है। प्लस 3 ए इंटू बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए ये रहा बी ये रहा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस रूट 5 होल पावर 1/3, ये तो हो गया हमारा ए, इंटू बी ये रहा इंटू 2 माइनस रूट 5 होल पावर 1/3, यानी ए इंटू बी कर दिया। अब ब्रैकेट में लिखना है ए प्लस बी, तो एक ब्रैकेट और आएगा, ब्रैकेट ए मीन्स 2 प्लस रूट 5 इसकी होल पावर 1/3 प्लस बी ये रहा 2 माइनस रूट 5 होल पावर 1/3, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसका इससे अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो ए की जगह ये मिलता है ये, और बी ये वाला। तो इस ए की जगह आपको इस ए को रख देना है, हमने रखा, पावर 3 अपनी जगह आ गई। बी की जगह हमने इसको रखा, पावर 3 अपनी जगह आ गई। फिर प्लस 3 ए ये वाला पूरा आ गया, इंटू बी ये वाला पूरा आ गया, ब्रैकेट ए प्लस बी वो ये रहा, ठीक है। आगे बढ़े तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा कि इस ब्रैकेट की पावर 1/3 है, पूरे की पावर कितनी है 3, तो ये 1/3 और 3 यहाँ पर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस रूट 5। 3 और 1/3 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस रूट 5 प्लस 3। यहाँ देखना दोनों का बेस तो अलग अलग है, लेकिन दोनों की जो पावर है ना वो क्या है, इक्वल है। जब पावर इक्वल होती है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हम उसको लिखते हैं ए की पावर m प्लस n, ठीक है। तो ये पावर इक्वल होती है, तो मैंने गलत रख दिया यहाँ पर, पावर सेम है ना, तो a इंटू बी की होल पावर m। पावर जब सेम होती है तो उनका बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर कॉमन चली जाती है। तो यहाँ पर दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है, पावर सेम है तो पावर कॉमन चली जाएगी, बेस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम रखेंगे a इंटू प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, दोनों का बेस मल्टीप्लाई हो गया और इसकी पावर 1/3 यहाँ पर कॉमन चली गई, इंटू ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये दोनों एक ही है, ये देखो 2 प्लस रूट 5 1/3 प्लस
2 माइनस रूट 5 ब्रैकेट 1/3 पावर इज इक्वल टू x। तो इसकी जगह हम यहाँ पर x पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर x पुट कर दिया। ये रूट 5 पॉजिटिव और ये रूट 5 नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, कैंसिल हो गए ना। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस 3, यहाँ 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 2 2 तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर होल पावर 1/3 इंटू एक्स। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 से रूट 5 कैंसिल, तो 2 से रूट कैंसिल, तो यहाँ 5 होल पावर 1/3 एक्स। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 पावर 1/3 एक्स। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस 3 -1 की होल पावर 3 मतलब -1 के इक्वल होता है। एक्स क्यूब इक्वल 4 प्लस माइनस 3x। ठीक है, कंप्लीट को लेफ्ट हैंड में लेकर चलेंगे, माइनस का 3x प्लस का 3x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका करेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर है 4। तो अगर हम इस 3x को 4x रख दें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस का 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू अब भी इक्वल है, प्लस का 3x है। लेकिन अब हम इसमें से फैक्टराइजेशन करें तो इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे x को। x कॉमन जाएगा, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में से भी हम कॉमन निकालेंगे 4 को, पॉजिटिव 4, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम और फैक्टराइजेशन करेंगे इस फॉर्मूले की तरह, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम स्क्वायर रख सकते हैं, 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ऐसा रख देंगे इसको। तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 प्लस 4 ब्रेकेट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 यहाँ भी है, ये वाला x माइनस 1 यहाँ भी है, इसको हम कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचा कौन, x ब्रैकेट x प्लस 1 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान देना, या तो ये जो x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी 1 है प्लस माइनस रूट बी कौन है 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए,
ए भी 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी कांस्टेंट वैल्यू 4, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 कितने हो गए 16 डिवाइड बाई 2, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -15 डिवाइड बाई 2, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 15 और -1 रूट के अंदर है तो वो जाएगा आपका आइटा और डिवाइड बाई 2। एक आंसर इसका ये आ जाएगा। तो ये इसका रियल सॉल्यूशन होगा और ये वाला इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आइटा है ना वो एक इमेजिनरी नंबर है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।